1 साल से जुड़ी हूँ। पहले तो ऐसा ही लग रहा था कि सिर्फ लैंग्वेज पकड़ में आ रही है, बट जब अब मैं जीने की कोशिश करती हूँ तो लिटरली मैं वो देख पा रही हूँ। जैसे आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो घर पे मम्मी पापा दोनों बच्चे को संभाल रहे हैं, फिर मेरी मेड जो है वो पूरा दिन काम करती है, तो वो रियलाइज होता है कि वो सब मैनेज कर रहे हैं तब जाके मैं यहाँ बैठ पा रही हूँ। तो वो बहुत बड़ा मतलब वो फीलिंग आती है उनके लिए कि हाँ ये बड़े अचीवमेंट है। फिर जैसे जैसे मैं आगे जाती हूँ, जैसे जतिन पूरा टाइम मैं कभी भी रात को भी 2 बजे उठा के क्वेश्चन करती हूँ तो वो मेरे को आंसर देते हैं, तो मेरे को लगता है कि वो मेरी पात्रता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे मैं अभी एक दिन बैठी थी और मैं सोच रही थी तो मेरे को तुरंत कमल सर याद आए कि जैसे हम तो मेरी बच्ची का एडमिशन लेने गए थे और कमल सर ने हमें ये दर्शन से जुड़ाव कराया, तो कमल सर हम सबको, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सबकी पात्रता बढ़ाने के उसमें ही है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हमें वो जीवन ज्ञान मिल रहा है। तो थैंक यू ऑल फॉर दिस। तो बाबा के पास अमरकंटक में भी क्या था कि बाबा जी वैद्य थे, तो लोग उनके पास दवाई लेने आते थे, तो दवाई लेने आते थे तो उनसे कहते थे आप पढ़े लिखे हैं? बोले हाँ। तो बोले मैं कुछ बोल रहा हूँ जरा लिखिए। बाबा जी का हिंदी लिखने में हाथ थोड़ा तंग था, तो बोले लिखिए, तो लिखते थे। तो लिखते लिखते उसी में से कुछ लोगों को और बाबा बोलिए बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा सुनना चाहते हैं, तो धीरे धीरे सुनाना शुरू कर देते। ऐसे कर करके तो पूरा दर्शन देखेंगे अलग अलग हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, पांडुलिपि अगर देखेंगे। उसमें एक नंद कुमार श्रीवास्तव जी थे जो वहां पर फॉरेस्ट ऑफिसर थे, वो जाते उनके पास आगे बैठना शुरू किए, फिर वो बहुत सारे लिपियों को, बहुत सारे लिपिबद्ध उन्होंने किया। वैसे ही है कि आप लोग आए एडमिशन कराने बच्चे को स्कूल में और कमल जी बोले कि आपका ही एडमिशन कर लेते हैं। हमारे केस में तो सीरियस केस है। बढ़िया। हाँ जी। कैमरे में लेना है ना फीडबैक। बड़ा होके अगर बोल पाए तो अच्छा है, बड़े होके कैमरे की तरफ बोल पाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं। नमस्ते भैया, आपने बताया है कि क्षमा करना नहीं है लेकिन क्षमा पूर्वक जीना है, वैसे ही विश्वास करना नहीं है लेकिन विश्वास पूर्वक जीना है। तो इन 4-5 दिनों में मैंने बदलाव देखा है मेरे में। क्योंकि आदमी समझदार नहीं, आदमी समझदार क्यों नहीं? क्योंकि मैंने समझ के काम नहीं किया, गलती किसकी है? मेरी है। बढ़िया, बहुत अच्छा। नमस्ते भैया, लग रहा है कि जीवन विद्या से जुड़ने के बाद जो कुछ खराब हो रहा है, अगर फैमिली में हो रहा है, स्कूल में हो रहा है, समाज में हो रहा है, तो वो पहले क्या करते थे कि किसी और पे दोष डालते थे और बातें करते थे और ये सब डालते थे। लेकिन अब यहाँ से पता चला कि जिम्मेदारी तो हमारी है और फैमिली में है, पद पे भी है, तो जिम्मेदारी अब बहुत बड़ी लग रही है। तो बहुत सारा काम करने की जरूरत है, बहुत अध्ययन करने की जरूरत है और जितना हो सके हमारे आसपास के लोग जितना इससे जुड़े तो हमारा जो कहने की बात है वो भी जल्द से समझ सकते हैं। और पहले काम मुझे मुझ पर करना है और लग रहा है कि जिंदगी में बहुत सारे आगे दरवाजे खुलेंगे और जो कुछ भी नहीं जान पाए थे आज तक कि थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा बुरा लगता है, घूमने जाए अच्छा लगता है, फिर कोई रूटीन यूं ही, तो लाइफ क्या है ये प्रश्न तो दिमाग में रहता ही था। तो इस कंटेंट से जुड़ने के बाद 2 शिविर करने के बाद काफी क्लियर हुआ है कि दौड़ ये मानव लक्ष्य क्या है, इसके तरफ जाएंगे तो पूर्णतः सुख शांति आनंद में जिएंगे और दूसरे के लिए भी कुछ कर पाएंगे। पशु मानव राक्षस मानव है, अभी तो मानव बनेंगे फिर आगे जाएंगे। तो देखिए ये एनवायरनमेंट जो है ना, ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल होता तो हम यहाँ बैठ के क्यों करते? ये एनवायरनमेंट कोई 1-2 बार किसी के सहयोग से, किसी के संयोग से बन जाएगा। कमल जी करेंगे, कोई और करेगा, कोई और करेगा, लेकिन ये वातावरण बना रहे इसकी जिम्मेदारी अब हमारी है। मैं अपने घर में, अपने अड़ोस पड़ोस में कैसे इस वातावरण को बनाए रखूं, कैसे कुछ गोष्ठी करूं, कुछ सेशन करूं,
गोष्ठी करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे कभी कभी लगता है गोष्ठी में मैं क्या बोलूं, तो आप कोई वीडियो रखिए, उस वीडियो को दिखाइए और उस पर चर्चा कर लीजिए। वो वीडियो भी छांटना आप ही का काम है। ठीक है, शेयर करना चाहती हूँ। मैं लीव लेके आई हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे आते हैं रोज लेने, तो मैं स्कूल से आती हूँ तो भी लेने आते हैं। तो वो मैं स्कूल से आती हूँ ना तो वो थकी हारी मेरा मुंह लटका हुआ देख के, और जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो वो उनको खुश खुश दिखाई दे, तो वो मुझे पूछते हैं कि ऐसा क्या है यार कि तू इतनी खुश होके लौटती है। इतने दिन बाद अच्छा स्कूल मिला। तो उन्होंने आज मुझे फोन पे बोला कि नहीं, इनको थैंक यू कहना है कि तू खुश होके आती है तो बहुत अच्छा लगता है सब। तो मुझे पता चला कि मेरी खुश होने की जिम्मेदारी मेरी है और मेरे खुश होने से सब में कितना फर्क पड़ता है। तो बहुत अच्छा कंटेंट दूसरे वो तो पहले वो मैंने मई जून में जो शिविर किया तो उनको कुछ सुना है तो उनको कुछ पता ही नहीं इसमें चला। आपको क्या लगता है दोनों में क्या अंतर है? सरकारी काम आप करके आते हैं तो थके थके, और यहाँ से आप जाते हैं तो हंसते हुए या खुश, इसमें क्या अंतर क्या है, क्यों ऐसा अंतर है? जीव चेतना से जुड़ा हुआ है इसलिए। मतलब एकदम सीधा अगर समीक्षा करेंगे, वहाँ पर नियंत्रण में है, यहाँ स्वनियंत्रण स्वनियंत्रण में है। ऐसे ऐसे चीजों को पकड़ना पड़ेगा। वहाँ टोटल पर नियंत्रण है। हाँ। कौन सा रजिस्टर रखना है, कितनी देर पीरियड चलाना है, क्या पढ़ाना है, कितनी देर में छुट्टी करनी, कितने देर, सारा कुछ पर नियंत्रण है। और अभी धीरे धीरे जब से डिजिटलाइज हो रहा है सारा डेटा, अभी सारा एजुकेशन मतलब डेटा, तो टोटल पर नियंत्रण में काम है। वो आपको लगे अच्छा लगे ना लगे, आपको करना ही है। यहाँ आपका मन है तो सो भी लीजिए, बहुत करेगा तो यहाँ से बोल देगा अरे भाई क्यों सो रहे हैं, कोई डांटने वाला भी नहीं है। किसी का मन किया एक दिन कोई फोटो देखे जो उस दिन खींच रहे थे, ये परम जी उधर अपना जयदेव भैया लेटे भी हुए हैं। तो यहाँ मतलब ऐसा कुछ, तो यहाँ एकदम स्वनियंत्रण जैसा लगता है, इसलिए अंतर है। मूल में जाएंगे तो यही अंतर है। अब ये वातावरण कैसे बना रहेगा, इसके लिए आपको कल ही मुझे तो थोड़ा लगा कि मैं तो सफल होने जा रही हूँ, क्योंकि कल पहली बार वो जब रात को सब रिलैक्स हो गए होते हैं कि सब अपने अपने मोड में, बच्चा पढ़ रहा है, दादा दादी टीवी देख रहे हैं, वो भी टीवी न्यूज देख रहे हैं, मुझे तो अपना ही काम में 10 बज जाते हैं। लेकिन उन्होंने कल मुझे बोला कि तू मेरे पास बैठ, ये डायरी खोल और कुछ बोल। तो मैंने वो शुरू किया कि आज ऐसे ऐसे टॉपिक हुए, तो ये विवाह के बारे में हम दोनों की 2 घंटे गोष्ठी चली। तो हम लोग इतने खुश हो गए कि कितने सालों के विवाह में 17 साल बाद गोष्ठी पता ही नहीं था कि विवाह क्या है, बस जुड़े थे और गाड़ी जा रही थी। तो पहली बार एक मुद्दे पे चर्चा हुई और जो अच्छी वाली हुई और खुश हुए। बढ़िया। अभी क्या होता है, 2 बच्चों का विवाह हो जाता है, बच्चे ही है, वो कुछ पता ही नहीं विवाह का मतलब, और विवाह कर दिया तो जिंदगी भर बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते बिता देते। बच्चों का विवाह करेंगे तो बच्चों जैसा ही रहेगा पूरी जिंदगी। हाँ जी, वैसा नहीं। एक्चुअली मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और पढ़ाना भी अच्छा लगता है। तो वहाँ आने के बाद ये मतलब देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद लगा ये जीवन में मतलब कैसे लाया, तो वो मतलब समझा। टीडीपी अच्छा लग रहा है। हाँ, टीडीपी अच्छा लग रहा है। बढ़िया, बहुत अच्छा। पहले तो मैंने शिविर की थी, ये खोज तो थी कि मैं क्यों और मेरा प्रयोजन क्या है इस धरती पे आने का। तो इस मतलब यात्रा में बहुत सारे मतलब गुरु मिल गए कि ये जागृति की यात्रा में आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं, और उन सभी के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आपके प्रति भी, आपके प्रति भी कृतज्ञता। 6 दिन तक मेरे पानी का तो जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ रही हूँ समझने की यात्रा में, तो पात्रता बढ़ रही है ऐसा दिख रहा है मुझे। और कई बार क्या होता था कि सामने वाला और मेरा विचार क्यों नहीं मिलता है, ये यहाँ पे समझ में आया कि मेरा स्रोत अलग है, उसका भी स्रोत अलग है, तो वो हार्मनी नहीं बन पाती, संवाद नहीं हो पाता, तो वो भी दिखा। और वो भी ध्यान गया कि अपने पे काम करना है, मौज है मेरे लिए, मैं दूसरे पे कर पाऊँ या ना पाऊँ, लेकिन खुद पे कर लेना ही वो स्वनियंत्रण है। तो पर नियंत्रण ज्यादा होता था, तो अभी
खुद पे नियंत्रण आ रहा है, मतलब ऊर्जा का जो बहिर्गमन ज्यादा हो रहा था वो अभी अंतर्गमन हो रहा है। तो अभी ये लग रहा है कि ज्यादा बोलूं इससे अच्छा है कि समझूं और जीऊं। बोलने से अच्छा है कि मैं वैसा जी लूं। तो अभी ऐसा लग रहा है कि मेरा तन मन इसमें लगा दूं मैं अपना। तो अभी इसके बिना आज मैं बाहर तो निकल नहीं सकती, पूर्ण है अस्तित्व व्यापक। तो जो करना है नियम को समझ के इसमें जुट जाना है। तो ये दिख रहा है मुझे, और अभी धीरे धीरे जो नेचुरल ब्यूटी पर का जो असर है वो दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे अपना ब्यूटी पार्लर खोलेगी जब यहाँ आके बैठे। तो सभी के प्रति कृतज्ञता कि जिन्होंने भी ये व्यवस्था में भागीदारी की है, तो उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। कल्याण। मैं तो जब पहली बार आपको मिली तो तभी आपका जैसा बोला था तो आप वो सच 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 वाला था। तो मुझे लगा कि ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे। फर्स्ट टाइम तो इम्पैक्ट वो फ्लो में जा नहीं रहा था, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन जब ये फिर से हुआ सेशन, देन आई रियलाइज कि हाँ, क्योंकि हमारी जैसे परवरिश हुई है उसमें वो मम्मी पापा पर्टिकुलरली प्रेयर करो, गीता का पाठ करो, ये करना होगा वो रिपीट रहता था। बट नाउ आई रियलाइज कि पहले इंसान बनने की कोशिश करनी है, एक बार ये हो जाए फिर वो लेवल पे जाना है। तो नाउ आई अंडरस्टैंड दिस एंड टोटली रियलाइज इट। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो सबकी हेल्प मैं कर देती हूँ, लेकिन किसी को मैं ऐसा बोलती हूँ कि हाँ मैं करती हूँ, तो किसी को ऐसा नहीं कि हाँ चले सब कर लेते हैं। अभी तब मेरे को गुस्सा आता है ना ये सब क्यों। अभी मेरे को ऐसा है कि मैं अपनी मेरी योग्यता बढ़ा रही हूँ, उनको वो नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा अपनी कोशिश कर रही हूँ। तो पकड़ रहे हैं भावनात्मक। यहाँ टीडीपी में ज्वाइन हुए हैं तो सब अलग अलग जगह से आए थे, सब किसी को जानते नहीं थे, फिर भी हम सबके साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे हम पहले से ही जानते थे। सबको एक ही दिशा में जाना था, जीवन के बारे में सीखना था। पहले तो किसी को मालूम नहीं था, लेकिन जब सीलज में परिचय शिविर किया तो सबको पहचान में आया कि मैं भी अलग हूँ और हमारा शरीर भी अलग है, इसके लिए काम करना है, शरीर के लिए या हमारे लिए। और आज आपने बताया कि मानवीय पूर्ण आचरण से हम जिले तो भी अच्छा है, उस दिशा में जाने की ओर प्रयास करेंगे। बढ़िया। देखिए इसको पुण्य बोलते हैं ना कि आप तो टीचर बनने आए थे और आपको लग गया कि टीचर बने ना बने लेकिन ये काम जो हो जा रहा है बढ़िया है। सिखाने के लिए हाँ बढ़िया। टीचर बनने से बड़ा आपको कुछ मिल गया, इसी को तो पुण्य बोलते हैं। मैं धोखा से आ रही हूँ टीडीपी कोर्स करने के लिए, लेकिन मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ। द्वारका से? हाँ नहीं, गाँव से। हाँ, तो यहाँ आकर मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। मेरे नाक पर हमेशा गुस्सा ही रहता है। चार ननद है, बच्चे के बारे में ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो भी खुशी चाहते हैं, वो मेरे बच्चों को संभालते हैं, तब जाकर मैं यहाँ आ सकती हूँ। अब मुझे पेड़ पौधे जीव जंतु में सब में व्यवस्था दिखती है। और थैंक यू श्रवण सर, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला। आपका घर में कुछ सम्मान बढ़ा कि नहीं? सम्मान तो है ही, लेकिन मेरे नहीं वो है जो मैं बात पे गुस्सा होती हूँ। नमस्ते सर, मेरी तो लिस्ट वैसे बहुत लॉन्ग है, बट सबसे पहले मैं शुरू करूंगी कि I have always been slave of destiny, क्योंकि पहले यही बताया था जोड़ियां भी आसमान से बनती हैं, ये भी कर्म है, मृत्यु का समय निश्चित है। तो ऐसे में कई बार हम हेल्पलेस फील करते हैं, पता नहीं चलता कि हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन है भी हमारी डेस्टिनी में कि नहीं। आपने ये 5-6 दिन में हमें क्लियर कट एक फॉर्मूला दे दिया, प्रूवन,
probably. In fact, it is कि you do this and this is how you can live. So जो slavery है वो चली गई. संबंध, दूसरी चीज संबंधों को समझा. मैंने कल भी शेयर किया था कि मम्मी का मेरे प्रति के पापा तो हमेशा इम्प्रेस रहते हैं, वात्सल्य से है मूल्य. मम्मी क्यों नहीं रहती, तो पोषण से है, तो मैं अपना ध्यान रखूंगी, तो कृतज्ञता बता सकूंगी, एक्सप्रेस कर सकूंगी. क्योंकि आई राइट ग्रैटिट्यूड जनरल्स, आई से थैंक यू अ लॉट, बट पता नहीं चलता कि कैसे एक्सप्रेस करें. तो अब मेरे पास एक सूची है कि हाउ एक कैसे करना है वो पता है. मेरा बेटा, फिर थर्ड थिंग इज, मेरा बेटा 5th स्टैंडर्ड में था तब उसने हर गाने पर परफॉर्म किया था. तब वो खुद ही कोरियोग्राफ कर रहा था. मुझे कह रहा था मम्मा शून्य और वही शून्य है वही का है का मतलब क्या है. मैं समझा नहीं पाई थी. अब मुझे भी क्लियर हो गया कि वही शून्य है और वही का है मीन्स क्या है. तो आई थिंक I am better equipped with answers for the generation next. Another thing which is amazing is कि संबंधों में एक husband wife का संबंध जो है वो कैसे improve होगा, तो विचार में समानता आएगी तभी होगा. This is again another big takeaway. And I love the Gobrela story. कि गोबर थूकेंगे तभी कुछ समझ में आएगा. एंड आई कंसीडर माई सेल्फ दैट कि अभी पुल पे जाके आपने बिठाया है तो मैं मेरी ये एक्सपेक्टेशन है अपने आप से कि मैं बैठी रहूं. गोबर थूको. सर अभी ये 6 दिन में आपने थूकवाया है और आपने पुल पे जाके बिठाया है और अभी वो खुशबू हमें फील हो रही है. आई कैन हैव दैट फ्रेग्रेंस and I wish that I stay on that flower and never to go back to where I came from. Thank you so much. अभी बोलने से सुनने पे ज्यादा ध्यान दिया. पिछले साल सैटेलाइट में आया था तो हमें लगता है कि पार्टिसिपेंट के तरफ से 60% माइक आप ही के पास रहता था. मैंने बल्कि बोल दिया था एक बार कि एक माइक तो दे ही रहा. नमस्ते सभी को, धन्यवाद. ये शिविर मेरे लिए एक आधार की तरह रहेगा क्योंकि यहाँ से मैंने बहुत सारी चीजों को कनेक्ट किया और काफी शब्दों को नई तरीके से देखना चालू किया. नाउ आई कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड आई कैन अब अध्ययन को सोच सकती हूँ कि मेरे लेवल पे हो सकता है. सो थैंक यू फॉर दिस. विजय जी की पत्नी है ना? हाँ, नमस्ते. मैं सिद्धि पहली बार विस्तार કરી સાંભળી અને પછી થોડું શ્રવણ કર્યું. બેઠે સાંભળતી હતી તમારા યુટ્યુબ ઉપર તો મને થોડું ગમ્યું. મેં પછી કીધું 5 દિવસ મિસ્ટર કહી કે સાંભળ્યું છે ત્યારે ચલો મને તો બહુ ગમ્યું છે. થોડું સાંભળતી હતી પછી મને લઈને આવ્યા. મને બહુ જ ગમ્યું. नमस्ते श्रवण भैया. एक शिविर तो मैंने किया था पर बाद में मैं आंसू हो गया था, प्रमाद हो गया. तो मैं किसी को बोला कि मैं तो नहीं कहीं भी नहीं जाऊंगा, आराम करूंगा. तो उसने क्या बोला कि दोनों को जाना चाहिए, दोनों की जर्नी साथ में है. तो मैंने सोच लिया कि भाई जो प्रमाद वाला जो मेरा में प्रमाद आया तो दूसरे मेरा मित्र है उनमें भी प्रमाद दिखाता है, उनको भी पकड़ के दिलाएंगे जो उसको भी ज्वाइन कर देंगे जीवन विद्या में. दूसरा तो जो आपने बार बार जो अध्ययन के जो दिया जो वो गोबर घाट एक ऐसा कुछ जो दिया जो एग्जाम्पल वो हमारे ध्यान में नहीं था, वो भी हमने जब जानने को मिला. और आप तो एनसाइक्लोपीडिया है जो मेरी भाषा में बोलूँ तो अच्छा जो ज्ञान बाकी रह गया था मेरे जीवन में उसमें से मिला.
आपका साथ मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते भैया। इस जो जो दूंगा, एक तो ओवरऑल जीवन विद्या से क्या मतलब वो, और इस पर्टिकुलर शिविर से क्या एक्स्ट्रा समझ में। तो एक तो इस पर्टिकुलर शिविर में अभी तक मैंने 2 शिविर किए हुए थे, तो अभी इस शिविर में मेरे को काफी समराइज वे में कंटेंट को समझ पाया। तो मतलब जैसे आपने शुरुआत किया था पहले दिन में, आपने पूरा समझने की बात की है। एक तो एक अस्तित्व दर्शन है, एक जीवन ज्ञान है, और एक आत्ममानव आचरण है। तो अभी तक कंटेंट को सुनता था बिट्स एंड पीस में, और वो दिन पे अच्छा लगता था, लेकिन कभी समराइज नहीं हुआ था। तो ये शिविर में पूरा कंटेंट एक लेवल का समराइजेशन माइंड में हुआ, ऐसा भास हुआ मुझे, और ऐसा काफी उससे काफी सुखद भी लग रहा है, क्योंकि अभी लग रहा है कि इतना ही करना है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। पहले लगता था ओहो कितना सारा कर रहा है, होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो एक अच्छा हुआ। फिर छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं प्राण अवस्था, ये सारी चीजें अभी तक समझ में आ गई थी, लेकिन आज पहली बार प्राण अवस्था जो है, पहले वैसे पेड़ पौधों को प्राण अवस्था समझता था, आज पहली बार सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी शरीर और मानव शरीर, वो तीनों प्राण अवस्था का पार्ट है। पहले मेरे को लगता सिर्फ पेड़ पौधे हैं वही प्राण अवस्था है। तो छोटी छोटी बातों पे काफी ध्यान गया, और शिविर करते करते जो आप क्वेश्चन देते थे सेल्फ रिफ्लेक्शन के, आई थिंक वो काफी हेल्पफुल रहते थे। उसकी वजह से क्या है कि अपने आप को जांचने का एक प्रॉपर वो मिलता था, फिर बाद में जाके रियलाइज भी होता था कि हाँ सुन तो बहुत सारा रहे लेकिन जी नहीं रहे, कभी जीने में भी डालना चाहिए वो सारी चीजें। आजकल मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा सुनने लगा हूँ। पहले मेरा लिसनिंग से ज्यादा लोगों को सजेशन देना एक वो रहता था, अभी क्या है कि सुनने का ज्यादा वो रहता है। बच्चों के साथ मेरे को लगता है कि व्यवहार में इम्प्रूवमेंट है। अभी वाइफ के साथ मेरे को जब 100 मूल्यांकन किया, तो वहां पर मेरे को अभी भी स्वीकृति आना मेरे को दिखता है कि बाकी है, तो वहां पर और दृढ़ता रखनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहा है। और दूसरा पठन और अभी निष्ठा बन रही है कि भाई ये तो करना ही है, मतलब प्रायोरिटी में हाई प्रायोरिटी दिया जा रहा है, बाकी सारी चीजें छोड़ कम प्रायोरिटी दिया जा रहा है। 17 साल प्रोफेशनल लाइफ को बिना सोचे समझे दिए हुए हैं, तो अभी 2-3 साल इसमें भी देने चाहिए। प्रोफेसर साहब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी होता है, इट्स ओके, ऐसा मतलब ऐसा दिख रहा है। तो मेरा और दूसरा एक चीज आपके लास्ट वाले शिविर से भी मेरे को एक तरह था कि बच्चों के साथ इसकी कैसे बात कर सकते हैं। तो जो आप कहानियां बताते हैं तो वो हेल्पफुल होती है, क्योंकि बच्चों को कहानियां सुनने का मजा आता ही है। तो पहले राजा रानी की कहानी या ऐसी कहानियां चलती थी, अभी आप जो कहानी बोलते हो वो मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। एक बात है, ये चारों अवस्था बच्चे से कैसे बात करनी चाहिए, तो आपने लास्ट वाले शिविर में बताया था, तो अच्छे एग्जांपल के साथ बताया था कि कोई ऐसी चीज बताओ कि जो सांस भी नहीं लेती, चलती भी नहीं है, तो बच्चे एग्जांपल देंगे, वो लोग भी एग्जांपल देख के बताते हैं, तो उसको फिर हम लोग बोलते हैं जड़ अवस्था हो गई। फिर प्राण अवस्था के लिए अपने को ऐसी चीज जो श्वास लेती है लेकिन चल नहीं सकती है, तो ऐसे ही बताए। तो वो लोग अभी क्या बच्चे में पढ़ते हैं, उनको पता है कि जो प्लांट्स है वो सांस ले सकते हैं, तो वो लोग बताए, तो इसको प्राण। तो ये किया, फिर उसके बाद से लेके नेक्स्ट लेवल में भी क्वेश्चन आंसर। कल जैसे बात हुआ था कि अभी जो प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, तो बच्चों को भी वो प्रॉब्लम पता है क्योंकि वो लोग पढ़ने में आते हैं, तो फिर मैंने उसको जोड़ा ज्ञान अवस्था के साथ और फिर बताया। तो आई थिंक ये कंटेंट ये शिविर में आने से बच्चों के साथ जुड़ने वाला एक एक्स्ट्रा चीज मेरे को कैसे बात कर सकते हैं वो सारी चीजें समझ में आ रही है। तो ये मेरा ओवरऑल फीडबैक है, और ये लाइफ में जीने में चीजें कैसे लेके जानी उसके ऊपर ध्यान जा रहा है। थैंक यू भैया। जी भैया, धन्यवाद। और थैंक यू सभी को, और कमल जी और उनकी पूरी टीम को ये ऑर्गेनाइज करने के लिए, और अपने टीडीपी के टीचर्स के साथ साथ हम जैसे सामाजिक लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए विदाउट एनी बायस। तो वो एक आई थिंक, और नेक्स्ट 6 महीने के लिए मेरे लिए सुखद है कि 6 महीना तो मेरा काम हो गया है, क्या कर रहा है यहाँ पर। तो मैं उस साइड से काफी संतुष्टि और काफी संस्था के भाव में हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम ओम है। एक महीने पहले ही मेरी यात्रा शुरू हुई है, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि 1 महीने के अंदर ये अध्ययन बिंदु शिविर आपके सानिध्य में किया। ये 6 दिन बहुत ही उपलब्धियों भरे रहे, जिसमें से एक उपलब्धि मैं शेयर करता हूँ कि कृतज्ञता को लेके बहुत भ्रम था। बहुत सुना था कि मुझे कृतज्ञ होना चाहिए उन चीजों के लिए जो मेरे पास हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता था कि किसके प्रति कृतज्ञ हूँ।
लगता था ये मैंने तो किया है। पर कई बार पंडित लोग भी हाथ देखते थे, अरे आप तो बहुत मेहनती हैं, आपने सारा अपने दम पे ही खड़ा किया है, तो और भी भ्रम हो जाता था कि हाँ मैंने ही किया है। फिर कई बार लोग बोलते थे कि भगवान के प्रति कृतज्ञ हो, तो बात कनेक्ट नहीं होती थी कि उनका मेरे प्रति कैसे सहयोग रहा, कि मैं कैसे कृतज्ञ हूँ। फिर भगवान भी इतने सारे, तो किसके प्रति कृतज्ञ हूँ। और कृतज्ञता का इतना बड़ा एक कैनवास आपने खींचा, तो ये मालूम पड़ा कि मेरे पास समय कम पड़ जाएगा, लेकिन लोगों की कमी नहीं पड़ेगी जिनके प्रति मुझे कृतज्ञ होना चाहिए। और आज तक कभी इस बात पे ध्यान गया ही नहीं कि वाइफ के प्रति भी कृतज्ञता हो सकती है। और फिर जब आप ये सेशन कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं 4.5 क्रिया से बाहर निकल ही नहीं सकता हूं जब तक कि मेरी वाइफ की अनुमति, स्वीकृति ना हो। तो एक ये बात मैंने शेयर किया जो कृतज्ञता को लेकर था, संशय था जो दूर हुआ। और अभी हर पल हर क्षण एक कृतज्ञता का भाव आ रहा है। जैसे मैंने वाइफ के लिए बोला, भले ही मैंने अभी वाइफ से शेयर नहीं किया कि मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ, लेकिन केवल ये भाव आने भर से उसके साथ में जो मेरा संवाद है उसमें परिवर्तन आया, जिसको उसने महसूस भी किया। बढ़िया, आचरण ही रिकॉग्नाइज होता है। हाँ जी। दूसरी बात, यदि पूरे 6 दिन के शिविर को समराइज करूं, आज तो फिर मैं वाइफ से भी बात हो रही थी, बोली कि कैसा लग रहा है, क्या सामने आया। तो पूरे 6 दिन की शिविर को यदि समराइज करूं तो एक ये बात क्लियर हो जाती है कि मैं आज जो भी कर रहा हूं वो ना काफी है उसे पाने के लिए जो मुझे चाहिए। ये वाइफ के साथ में मैंने दोपहर में भी शेयर किया। और जब कृतज्ञता की बात आई है तो नाम भूल गया, सुनील कमल जी, तो आदरणीय कमल जी के प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उनके द्वारा ये जगह और ये व्यवस्था मुझे उपलब्ध हुई कि इतना बड़ा ज्ञान के मार्ग का प्रशस्त हुआ यहाँ से। तो और आपके लिए भी एक बात बोलना चाहूंगा कि ये मेरा बेसिकली तो पहला शिविर है। सोमनाथ भैया का शिविर मैंने यूट्यूब पे अटेंड किया था। तो आपका जो स्टाइल है, तो आप बड़े लोगों को तो शिविर करवा ही सकते हैं। आपकी खासियत ये है कि आप छोटे बच्चों को भी उतनी ही बखूबी से शिविर करवा सकते हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी मैंने आप में देखी, क्योंकि ज्ञान इतना बड़ा है, इतना क्या कहते हैं जटिल है सुनने में जो लगता है। तो आप वो कहानियों के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से जिस प्रकार से बात रखते हैं, तो छोटे बच्चों को भी ये ज्ञान आप दे सकते हैं। ये बहुत सुकून देने वाला है कि ऐसा भी संभव है कि इसलिए तो मुझे हैप्पीनेस करिकुलम के लिए चुना गया जी। तो छोटे बच्चों तक ये बात पहुंचाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज पे आप बहुत ही खरे उतरते हैं। बढ़िया भैया। देखिए क्या है ना, वस्तु उतना ही है, वस्तु में घाल मेल नहीं होगा। जाना बच्चे को भी उतना ही है, बड़े को भी उतना ही है, केवल पेटाबाजी में थोड़ा बदलाव। मूल्य जो जाएगा वो बच्चों में भी वही जाएगा, बड़ों में भी वही जाएगा। तो ध्यान देगा वो कोई लोग भी तरीका निकाल लेगा। मेरे पास तो दुकान ही 16 साल से ही है जी। मेरा धंधा ही इसी में बढ़ा है, और बढ़िया से बढ़ा है, इसकी बात आप कही रहे हैं जी। मेरे धंधा में सफल हो। हाँ जी, बढ़िया। और एक बात की बुक्स पढ़ना मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो मैं कभी बुक्स नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन ये 6 दिन थोड़ा बहुत मन तो पहले भी बना था कि इसकी स्टडी करेंगे, लेकिन इन 6 दिन में मेरा मन बना है कि मैं बुक्स पढूं। तो मैंने 2 बुक ये भैया से ले भी ली है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे लिए कि मैं बुक्स पढ़ने के लिए तैयार हुआ हूँ। तो ये 6 दिन की ही महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रति खूब खूब कृतज्ञता। और भैया सभा के सभी
सदस्य और जो भी इसके इधर जो सहयोग दिया है सभी का ये महसूस हो रहा है कि जो शब्द है सुख शांति संतोष आनंद मूल्य है विश्वास संबंध विश्वास स्नेह वो शब्द नहीं है रियलिटी है वो पता चला। आज तक उसको शब्द ही समझ रहे थे और उसका आस्वादन भी है वो भी बहुत दूर से पता चला और वो भी बहुत बड़ी घटना है मेरे लिए। धन्यवाद। जी नमस्ते। तो ये जो शिविर अटेंड किया ना इसमें मुझे काफी बेसिक क्लियर हुआ। पहले ना वो बड़े बड़े शब्द ही लगते थे पर आप जो समझा थे ना वो मुझे लगा थोड़ी आसान भाषा है तो उसमें वर्ड क्लियर हुए। फिर शिष्ट मूल्य जो है स्थापित मूल्य उसमें भी काफी क्लियरिटी मिली और जो मान के ही हम अपना पूरा जो मानते हैं उसी में पूरा जीवन घूमते रहते हैं ऐसे पता चलता है पर वो रियलाइज नहीं होता। वो इसीलिए में मुझे काफी रियलाइज हुआ। आप पहले से ही पहुंचे हुए। नमस्कार भैया। जैसे कि मैं तो 1.5 साल से परिचय शिविर से जब सौंदर्य का जुड़ा तब से कुछ अवस्थाओं के बारे में थोड़ा इस टाइम जो शिविर में बताया जाता है तो समझे तो थे लेकिन उसको जो आपने लाइव और जो एक पॉइंट पे जो समझाया उसमें जो गहरी जो हमारी जो अंदर से जो कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हो रहे थे वो आपके माध्यम से क्लियर हुआ। और हम पहले से सोचे थे कि अध्ययन बिंदु मतलब कुछ जो पॉइंट क्लियर नहीं हुए हैं उसके बारे में बताया जाएगा। वो सेम ही आपने वो जितने पॉइंट हमारे अंदर में जो बैठते नहीं थे वो आपने बताया और अच्छे से क्लियर किया। तो जैसे संपर्क और संबंध मूल्यों के बारे में बहुत सारी स्पष्टता हुई है। तो जीवन क्रिया हम लोगों ने जैसे मैं हापुड़ में 22 दिन किया था तो रट लिया था कि सब बोले तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन अब जब आज 2 दिन से आपने जो समझाया तो हमारे मन में ऐसी जो क्रम जो बैठ गया है वो कैसे अब जीवन में उतारे और उसको जागरूक अवस्था में कैसे हम ले जाए उसके बारे में एक विंडो मतलब सूचना मिली है कि खोलने की जगह यहाँ से हमको थोड़ी क्लियर हुई है तो उसके बारे में काम करेंगे। और सम्मान जो हम जो मानते थे जैसे हमारी संपत्ति जो बोलते थे कि भाई प्राइवेट जो पद धन उसी से मानते थे लेकिन जो यहाँ क्लियर हुआ है कि अपनी एक पहचान बनानी पड़ेगी और पहचान से ही आप अपनी उपयोगिता पूर्वक तो वो थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हुआ है। और ये धन पद बल कुछ काम नहीं आता है लेकिन वो भी जरूरी है और उसको कहाँ से और कैसे उसको इस स्थिति में से बदल के उसका कैसे यूज करना है वो यहाँ क्लियर हुआ है। और दूसरा बात हमारी उपयोगिता कैसे हम भागीदारी हमारी मानव बनाने में कहाँ यूज हो सकती है उसमें थोड़ी क्लियरिटी बनी है। और पहचान हम अपने आप ही बनाना है उसके लिए हम जैसे किसी को प्रस्ताव देते हैं कि भाई ये समझने जैसी चीज है आने जैसी है और समझने वाली बात है। जब एक आदमी को बताते हैं 10 आदमी को बताते हैं तो तब जाके हमको शायद इतनी सफलता नहीं मिलती है। तो ये भी एक क्वालिटी होनी चाहिए कि हम कैसे उसको प्रस्ताव दें कैसे क्या समझ के हम उसको प्रस्ताव दें तो हम लाए। तो हमारी कमियां अभी लग रही है हमको खुद को जैसे कि यहाँ कमल सर जी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी जब हमको एक आदमी इकट्ठा करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इतने लोगों को यहाँ बिठाना उसके लिए व्यवस्था करना तो हम लोग कुछ परिवार में जो जीवन विद्या से जुड़े हुए तो हम भी ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ करें लेकिन जो करने से पहले हमको कुछ दुविधाएं दिखती है तो एक कैसे क्लियर करें उसके बारे में भी
यहाँ जो व्यवस्था है वो व्यवस्था को देख के हमको थोड़ी समझौती भी आती है कि ऐसे ऐसे करने से ये होगा और ये हम क्रम में लगेंगे। और आप सब जो यहाँ जितने भी यहाँ टीचर्स आए हैं उनका फायदा हमको ये मिला, हमको उपलब्धता हो गई, तो इनके साथ साथ हमको भी थोड़ा ये अध्ययन बिंदु समझने का मौका मिला। और जैसे भाई ने बताया कि 6 मंथ है, तो हम तो अभी मतलब हमको तो कुछ अभी सोचना ही नहीं है, बस खाली पहुंचना है। तो जी से यही बात हुआ कि कितने लोग आएंगे अध्ययन बिंदु में, तो बोले भैया ब्रॉडकास्ट तो कर दिया है, रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, कंफर्मेशन में बहुत सारे फोन उठ नहीं रहे हैं, ऐसा है वैसा है, हो सकता है 8-10 लोग आ जाएंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, टीडीपी तो 15 है ना, बोले हाँ 15 है, उनको भी बढ़ा के 20 किया है, 20 लोग हो गए आप लोग। तो बोले भैया कोई नहीं रहेगा तो ये 20 लोग तो रहेंगे। हमने कहा बस 20 के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो लेकिन आप देखिए ये शिविर में टीडीपी के बराबर या उससे ज्यादा ही समाज के लोग भी लगभग प्रतिदिन 20-22 लोग रहे। तो इसका मतलब है कि देखिए समय तो निकला ही है, सबने निकाला है, तो आप सभी समय निकाले, इसके लिए आप सभी का आभार। आप सब लोग हमारे मतलब ज्ञान बढ़ाने में जो जी जो लगे हैं उनके लिए भी मेरा धन्यवाद है। थैंक यू। बढ़िया। नमस्ते भैया। जब पहली बार मैंने हापुड़ में परिचय शिविर किया तो एक अलग ही कंटेंट ध्यान में आया और बहुत से अलग शब्द सुनने में आए और लगा कि ये कोई अलग ही चीज है, जीवन का अलग ही कोई अध्ययन है। तो वो करने के बाद बहुत से प्रश्न भी आए। तो जब भी मैं अपने इससे जुड़े हुए मित्रों से मिलता तो उनको पूछता तो वो सब कहते हैं कि आप पहले ये तो परिचय शिविर है, अध्ययन बिंदु शिविर करो 1-2, उसके बाद फिर वो सब क्लियर होएगा। ये तो खाली अभी तो दर्शन हुआ है आपको, उसके पूरा प्रतिदिन वो सब बाद में होगी। हाँ, ये ट्रेलर देखा आपने। तो मैंने कहा ठीक है फिर, तो फिर दूसरी बार अध्ययन बिंदु का यहाँ मौका मिला, अच्छा लगा, पूरा क्लियर हो रहा है जीवन का आधार। और इस अध्ययन बिंदु के प्रणेता हैं, उनके प्रति मेरी कृतज्ञता, सबके प्रति धन्यवाद। नमस्कार। विद्या के प्रति कृतज्ञता, बाबा जी के प्रति भी कृतज्ञता, आपके प्रति भी कृतज्ञता और कमल जी के प्रति ये व्यवस्था करने के लिए मैं उनको आभारी रहूंगा। विद्या के बारे में ये मेरी पहली शिविर है कि मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं है, उनकी फिजिकली फिटनेस के अनुसार है। मैंने फोन पे उसको बताया कि हमने अभी तक जो इंट्रोडक्शन शिविर की है, मैं इसने 4 की थी, मैंने कुछ 3 और एक आदमी 3.5 की थी, तो 2-5% है। यहाँ जो बात खुलती है और जो दिमाग में और समझ गहरी बनती है, तो अध्ययन बिंदु का फायदा मुझे आपने जो जीवन क्रिया बताई और मूल्य 30 मूल्य की बात करी और आज 80% भी अलग तरह से बताया, तो अलग कॉन्सेप्ट भी बीच में थोड़ा गया। हम दोनों रोज 1-8 घंटे तो चर्चा इसमें सुबह करते हैं, वो फिक्स टाइम 15 दिन से नहीं कर रहे, तो जो फिजिकल सिस्टम नहीं है सर, क्योंकि 1 घंटे सुबह उठ के यही काम है कि जो कल क्या लाल दवाई कौन सी पी थी, जो सब भैया बोलते लाल दवाई कल कौन सी पी थी, उसकी चर्चा दूसरे दिन सुबह करते हैं। तो भी ये हमारी आगे की यात्रा में बहुत हमको साथ देगी, समझने की, और आगे की यात्रा जैसे सुख की निरंतर कामना है, ऐसी यात्रा की भी निरंतर कामना है। और आप अवेलेबल रहेंगे, वो हमारे लिए सबसे तो सोने पे सुहागा जैसा काम हो जाएगा, कहीं जाना नहीं होगा। तो आप लोग जो टीडीपी आपकी बस क्या आ गई होगी? आज बस में नहीं जाते, ये जाते एक तो कोई ले जाएगा उठा के। हाँ जी, नहीं उस हिसाब से
पहले करके आप जाओ ना, अगर करना है बस से जाना है। अच्छा हो गया, हाँ तो आ जा सकती। ठीक, नमस्कार। सबसे पहले मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा आनंद निकेतन स्कूल, कमल सर, परम एंड श्रवण कुमार सर। पहला शिविर मैंने अटेंड किया था सोम भैया का, मैं और जून महीने विजयनगर में परिचय शिविर, और बाद में उस वक्त ये प्रोग्राम डिक्लेयर नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा था कि मैं बद्रीनाथ वाला जो शिविर है वो अटेंड करने के लिए जाऊँ। अध्ययन उत्तरकाशी बद्रीनाथ में, ठीक, अक्टूबर में बद्रीनाथ में। Yeah, and then suddenly I got message from Param, पोषक जी, एक शिविर यहाँ पे होने वाला है, तो then I did the registration। तो यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो नई ओपन अप हुई मेरे लिए पर्सनल लाइफ के लिए। उसमें से एक चीज मैं शेयर करना चाहूँगा कि जनरली फैमिली मेंबर्स में या रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में या कलीग के साथ में हमेशा छोटी मोटी बातों में गिला शिकवा या शिकायत होती रहती है, और उसकी वजह से जो काम है या जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं टर्बुलेंस आता रहता है। तो वो आपने जिस तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब किया या क्रिएट किया, उसकी वजह से मुझे समझ में आया कि भाव का और मूल्य का जो अभाव है उसी की वजह से ये गिला शिकवा और शिकायत हमेशा रहता है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से मैं अपने लाइफ में उसको देख पाया। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी जो ओपन अप हुई। और साथ में आपने हर रोज असाइनमेंट के लिए जो अलग अलग क्वेश्चंस दिए थे, उसमें से जो एक क्वेश्चन था कि समाज की तरफ से आपको क्या सुविधा और सहयोग मिला हुआ है कि जिसकी वजह से आपका उन्नति हुआ है, और उसी तरह से आप कितने लोगों की लाइफ में सुविधा या सहयोग प्रदान कर रहे हैं ताकि दूसरे लोगों की उन्नति हो। तो वो काफी टचिंग क्वेश्चन मेरे लिए रहा। तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम पहली बार मेरे दिमाग में आया जब ये क्वेश्चन के रिलेटेड मैं सोच रहा था तब। तो या दिस इज वेरी यूनिक, वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। थैंक यू। मैंने સોમૈયાની બેસી પરિચય શિબિર ગઈ, એક અધ્યયન કર્યું અને આજે તમારા અધ્યયન બિંદુ તમારું અધ્યયન બિંદુ મેં નાગપુરમાં સુના था, तब મને बहुत अच्छा लगा, સારું લાગ્યું, સમજ પડી, સમજાયા હતા, बहुत સરસ રીતે સમજાયા હતા અને આજ भी बहुत સરસ રીતે समझ सकती, इसीलिए खूब खूब आपका आशीर्वाद। Yeah, so it was a wonderful experience for me. It was the first time for me. Like, आज शिविर था तो first time था तो like before this मैंने कभी ऐसे अटेंड नहीं किया है शिविर। तो मुझे एक्चुअली पहले तो पता ही नहीं था ये वर्ड शिविर मतलब क्या है, क्या होने वाला है। पर फिर बाद में मुझे सबने गाइड किया कि ऐसा होता है, बिकॉज वो लोग ने एक्सपीरियंस किया था आई थिंक लास्ट मंथ के ऐसे ही कहीं पे, तो वो लोग मुझे समझाया ऐसा ऐसा है। या इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैंने बुक जो जीवन विद्या की थी वो रीड की थी, पर उसके कुछ वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। पर जब आपने एक्सप्लेन किया तो मुझे नाउ आई एम वेरी क्लियर कि आपने काफी इजी वे में समझाया। So it was really good. I really enjoyed. I'm looking forward for many such shibir. Thank you, sir. Thank you so much. तो सर मेरा बैचलर जस्ट जून में ही खत्म हुआ और जुलाई में मैंने टीडीपी ज्वाइन किया और 3 दिन बाद ही शिविर था आपका। तो मुझे भी पहले बिल्कुल पता नहीं था कि शिविर एक्चुअली मतलब उसमें है क्या, जीवन विद्या में होता क्या है। फर्स्ट डे तो मुझे लिटरली सब ऊपर से ही जा रहा था क्योंकि वर्ड्स इतने डिफिकल्ट थे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे सब समझ में आया, फिर भी कुछ बातें कुछ चीजें ऐसी है जो अभी भी समझ में नहीं आई, बट इसलिए दोबारा फिर शिविर रख रहे हैं आप ही के लिए। सब एक चीज मेरे में इम्प्रूव हुई है कि मैं ना मम्मी के साथ हर बात में झगड़ा कर देती थी।
तो बात बात में गुस्सा कर देती थी। एक्चुअली मेरे पापा ना बहुत गुस्सा करते हैं, तो वो हर बात में मुझे ऐसा बोलते हैं कि तू बिल्कुल अपने पापा की जैसी है, हर बात में गुस्सा कर देती है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। ओए ऐसा क्यों तो बता रहे हो? फिर जब मैंने फर्स्ट पहले आपका शिविर अटेंड किया, उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं आप जो हर रोज क्वेश्चंस भी देते थे वो भी काफी हेल्पफुल थे मेरे लिए, और मैंने इस सब बातों पे कभी पहले ध्यान ही नहीं दिया था। फिर धीरे धीरे सब पता चला कि it was very good। एक बार डाइट में जब CTTL प्रोग्राम शुरू हुआ दिल्ली के अंदर, तो डाइट में 5 दिन का शिविर हुआ करता था स्टूडेंट का जो DLED करने आते थे। उसमें मैं शिविर ले रहा था कड़कड़डूमा डाइट में, तो 5 दिन का ही होता था। चौथे दिन संबंध वाली चर्चा होती थी। चौथे दिन रात में मेरे पास एक फोन आया कि आपका नंबर मैंने डाइट के प्रिंसिपल तेवतिया जी से लिया है और आप कोई शिविर ले रहे हैं कड़कड़डूमा। हमने कहा जी, तो कोई बात, हमने कहा कोई कंप्लेन हो गई हो, क्योंकि सरकारी सिस्टम में भी डर बहुत रहता है, कोई RTI पड़ जाना, कंप्लेन होना, ये सब होता रहता है। तो हमने कोई बात, तो बोले नहीं मुझे एक बात करनी थी और आपके प्रति मैं काफी आपको थैंक बोलना था। हमने कहा घटना क्या हुई बताइए। तो बोले मेरी बेटी में और मेरी पत्नी में 3 महीने से बातचीत नहीं, इसी बात पे दोनों में कोई बहस हुई थी। ये मेट्रोज में आम बात है, माँ और बेटी में, पिता और बेटे बातचीत। बोले बातचीत 3 महीने से नहीं हो रही थी। आज मेरी बेटी घर में आई है 3 महीने बाद, तो आज अपने माँ के कमरे में दूध लेके गई देने के लिए, खाना खाने के बाद। नहीं तो डाइट से आती थी, अपने कमरे में जाना, खाना पीना, खा के सो जाना, मिलती भी नहीं थी। आज वो कमरे में दूध लेकर के गई है, तो माँ बोली है कि बोलिए मम्मी दूध पी लो। तो माँ को तो दूध याद नहीं रहा, उससे चिपट गई बिल्कुल। वो भी इंतजार ही कर रही थी, तो दोनों अपने अपना खूंटा गाड़े हुए थे, कौन सा खूंटा हिलेगा इसी चक्कर में। हाँ, तो वो एकदम से इंतजार में थी, तो बोलती है कि बिल्कुल ही दूध का गिलास तो गिर ही गया, दोनों एकदम से चिपट गए। तो अब रोने भी लगी जोर से, तो मैं भाग के गया, क्या हो गया। तो फिर मैंने उससे पूछा कि बेटा तुमको ये क्यों सूझा, इतने दिनों बाद क्यों सूझा। तब उसने बताया कि आज ग्रेटिट्यूड पे चर्चा हुआ है और उसपे कहानी भी सुनाई गई है, उसपे मेरे साथ गतिविधि कराई गई है। तो मुझे बचपन से लेके आज तक माँ का योगदान इतना याद आया है, मुझे लगा है कि मैं कितनी छोटी चीज के लिए माँ से बात नहीं कर रही थी। तो आज मैं वहां से ही सोच के आई थी कि माँ के पास कैसे जाऊं। और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने एक माँ और बेटी को इस ढंग से मिला दिया। तो ऐसा होता है कि हमारा ध्यान नहीं है, एक्चुअली ध्यान चला जाता है किसी भी वजह से, किसी ने दिला दिया, किसी घटना ने, किसी कहानी ने, किसी सपने में, हमारा ध्यान चला जाता है। ध्यान जाते ही हमारी गांठें खुल जाती है, क्योंकि हम तो प्यार ही चाहते हैं, हम तो तालमेल ही चाहते हैं, हम झगड़ा थोड़ी चाहते हैं। लेकिन अयोग्यता हमसे ऐसा होता रहता है। हाँ जी। नमस्कार, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ कॉलेज में। तो मेरे फ्रेंड्स जो मेरे ग्रुप है, मेरी सोसाइटी में है, जो मेरे कॉलेज में है, तो वो लोग मुझे बोल रहे कि तू ये सुबह से शाम तक जाती है, तो वहाँ क्या करती है, क्या सीखती है। तो मैंने बोला कि मैं जीवन विद्या सीखती हूँ। तो वो बोल रहे कि ये तेरी उम्र है जीवन विद्या सीखने। ऐसे सब मेरे फ्रेंड्स मुझे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि मुझे मैं जब स्कूल में थी ना, तब से मुझे एक क्वेश्चन था कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मेरा क्या मैं इधर क्या करने आई हूँ, वो मुझे जानना था कि ये दुनिया क्या है, ये मैं इधर क्यों आई। तो मुझे लग रहा है कि मैं ये जीवन विद्या सीखने के बाद मुझे पता चलेगा कि मैं इस दुनिया में क्यों आई। बिल्कुल, जब मैंने गारंटी है पता चलेगा। जब मैंने शीलज में फर्स्ट आपका शिविर अटेंड किया, तब मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। आप जो बोल रहे थे मुझे कुछ सुनाई देता था, पर कुछ आइडिया नहीं। ऑफ कोर्स ऐसे थे कि ये क्या है, हिंदी में सब बहुत हार्ड लैंग्वेज पढ़ती थी, पर जब हमने ऐसे भी कोई हिंदी होती है थोड़े हार्ड वर्ड्स लगते थे। तो फिर बाद में चेतना दीदी ने फ्राइडे सैटरडे सेशन लिया,
और उसमें सब समझाया कि ये सब होता है, ये जीवन क्रिया क्या है, ये अस्तित्व क्या है, और इधर हमारा मूल्य क्या है इसमें, तो सब पता चला। और इतना भी नहीं पता चला है, तो मैं बोलूँ तो मेरे में शायद 1% मुझे आइडिया हुआ होगा कि ये क्या है। अभी बहुत कुछ सीखना है, तो मैं मुझे लगता है कि मैं इधर सीख के जाऊँ तो, और मेरा खुद में सीख जाऊँ और मेरी फैमिली में भी मैं कुछ कर पाऊँ तो मुझे अच्छा। बहुत बढ़िया, हम सब साथ साथ हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं मैंने विद्या शिविर की है, और उसके बाद समझ में आया कि करते समझ में लगे, तो इसका जो भाग है इसका अध्ययन किया घर पे अकेले में, और इसके बाद सबको करने में जीने के तो आपके घर में आपके बेटी दामाद के कारण आया? सब हाँ, वो पहले बोले गए थे, हाईकोर्ट में ये अपने कॉलेज में था शिविर वहाँ, और उसके बाद शुरू हो गई। बढ़िया, बहुत अच्छा। मेरा पहले शिविर में तो भेजा ही जाता है। तू जा लोग बेटी को दहेज देते हैं, इनको बेटी ने दहेज दे दिया। यहाँ पे अध्ययन करो। वो तो बहुत ही जीवन के रूप में दे दिया। बहुत बढ़िया। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। समझ में तो थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन ज्यादा बोल नहीं पाते। बाकी जल्दी में आ जाए थोड़ा, वो सही है। बढ़िया, सकती बिल्कुल, बहुत अच्छा। क्या खुशी, खुशबू, और इधर उधर हो जाता है। आपने जो पीपीटी में थोड़ा इंग्लिश वर्ड डाला वो बहुत अच्छा लगा कि इंग्लिश से थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। और जो आपने कहानी की, वो कहानी में भी जो भाव है वो ज़्यादा समझ में आता है, कहानी को याद भी रहता है लंबे टाइम तक। और फिर जो जीवन क्रिया आपने समझाई, बहुत अच्छे से समझ आई जीवन क्रिया। नहीं इच्छा होती थी कि यही लाभ में ध्यान रहता था, तो वो ध्यान गया थोड़ा मानव संबंध और जीवन मूल्यों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान गया। धन्यवाद। नमस्ते भैया, आपने जैसे बोला था कि किसी लोगों को पता ही नहीं होता है कि इंसान को खुश होना है, वैसे ही मेरा हाल है कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे खुश होना है। तो यहाँ आके पता चला, और एक ग्रेटिट्यूड का भाव है वो मुझे मतलब वो समझ में आ गया है। तो मैं अभी यहाँ से पानी भर के भी जाती हूँ, जग से घर जाके फेंकती नहीं हूँ। पहले कहीं बाहर का पानी रहता था तो मैं घर जाके उससे बॉटल धो के, वो खत्म होता है फिर मैं बॉटल धोती हूँ, तो पता चलता है कि पानी कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है मेरी बॉटल में। और व्यवस्था संबंध भी रिलेटेड है कृतज्ञ भाव से, तो वो भी पता चल रहा है कि मैं इस रूम में बैठी हूँ तो ये फैन बनाने वाले के प्रति भी मेरा कृतज्ञ भाव है, एसी बनाने वाले के लिए भी मेरा कृतज्ञ भाव है। और जैसे आपने बोला था कि आपको बाबा जी को मिलने के लिए बोला गया था, तो आपने बोला था कि मेरे लिए तो सोम भैया ही मेरे गुरु है, तो मेरे लिए वैसे आपका है, मतलब आपकी वो बताई हुई बातें मेरे दिमाग में वैसे उतर रही है जल्दी, तो अच्छे से समझ आ रहा है। अभी बड़े वालों से मिले नहीं आप। पहले तो मैं ये बताया, हम लोग टीडीपी में आए थे, ऐसा जॉब की भी सब ठीक है। फिर जब पहला शिविर आपका आया तो सब कह रहे यार ये कहाँ आ गया, हम फंस ये क्या पढ़ा रहे, क्या है ये। लेकिन बाद में धीरे धीरे जितना बन गया है, फिर हम लोग उसको समझते गए, अब सब क्लियर भी हो रहा है, एक एक शब्द भी क्लियर हो रहा है। जैसे कृतज्ञता का है तो भी पता चलता है कि हाँ छोटी छोटी चीजों में है, हम लोग ही करते थे, हर चीज वेस्ट करना, खाना या पीना कुछ भी नहीं पसंद है फेंक देना, वो सब चीजें अभी संबंधों को लेके है, उसकी मूल्यों को लेके समझ में आ रही है बातें, है ना। और फिर मैं गुस्से का भी था, तो वो भी अभी सर ने बोला था कि इंटेंशन देखने का होता है, तो वो आता है कि हाँ नहीं इंटेंशन भी देखना चाहिए, ठीक है। एक्शन बाद में हो तो हम लोग पहले एक्शन ही कर देते हैं, इंटेंशन तो देखते ही नहीं है, तो वो था। और भी चीजें हैं जो यहाँ पे अभी धीरे धीरे निकल रही है। धीरे धीरे पता चलता है कि घर में केवल पैसा आने से सुखी नहीं होती है, खुशी नहीं होती है, समझ आने से ज्यादा होती है। हाँ सर, अभी तक अभी लोग सुविधा से सुख में ही लगे, तब से खुशी
भी ढूंढ रहे थे। अभी समझ में आ रहा था कुछ नहीं आचरण में आना चाहिए। ये इनका ही बाकी आज पहला ही दिन है, लेकिन कुछ तो पहला दिन है ना, दूसरा दिन है। नमस्ते भैया। क्या बोलूं क्योंकि मेरे इतने सवाल होते हैं ना कि जीवन विद्या में आई तब भी सवाल थे, वहां समझा था कि अस्तित्व क्या है, जीवन क्या है, पर इतने साल में मेरी गति नहीं बन रही थी। कहाँ अटकी थी वो पता चला, कृतज्ञता ही नहीं हो रही थी मेरी। मैं बहुत अटकी थी जिस दिन आपने बोला मेरी माँ के साथ कृतज्ञ हो ही नहीं पा रही, और वो अटका इतना था, मैं बोल सकती हूँ मेरा घमंड ही था। मेरे पापा भी है, मैं उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रही, मेरी माँ के प्रति कभी नहीं रही। मैं भी 3-4 महीने नहीं बोली उनके साथ जीवन विद्या आने के बाद भी, क्योंकि मैं अभी तक की जर्नी देखूं तो उन्होंने क्या क्या किया मैं नहीं देख पा रही थी, तो मुझे उनकी बुराई ही दिखी है, अच्छा या दिखी नहीं। तो मैं ऐसा सोच रही थी ये नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं थोड़े दिन अध्ययन भी नहीं कर पा रही थी, पर मुझे लगा था कि मैं करूंगी तो सही, कैसे होगा वो नहीं पता है। मैं भैया से बात की थी मैंने कि कृतज्ञता क्या होती है, मेरे से नहीं हो रहा है कृतज्ञता। महेंद्र भैया से भी बात हुई, मुझसे नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा अध्ययन करो, हो जाएगा हो जाएगा। जब आपने ये पूरा कृतज्ञता का लिया ना, तब मुझे एक विश्वास से पूर्ण तक का एक लिंक बैठा कि ये नहीं हो रहा था मेरे से, तो मैं कहाँ हो पाऊंगी, नहीं हो पाऊंगी। अब जैसे जैसे लिंक बैठ रहा है तो मुझे अपने में विश्वास बन रहा है। अब मेरी माँ से शिकायत नहीं है, वो जैसी है मैंने स्वीकार कर लिया है। अब वो विश्वास मैं खुद में देख पा रही हूँ, अब मैं करूँगी। कोई बात नहीं, गाड़ी आगे बढ़ेगी, गाड़ी चलती है तो आगे बढ़ती है। एक बात है, सब यहाँ के सब खुले दिल से बिल्कुल, हाँ जी, किया वो भी बोला, इमोशनल तो हो जाते हैं। ये भी मामला क्या हो, वर्ष पहले मुझे जीवन विद्या से इंट्रोड्यूस किया था। मेरे मतलब जो गोष्ठी करते हैं सब मिलके। आपकी आवाज धीमे है और माइक भी दूर है। वर्ष पहले मुझे जीवन विद्या नेहरू नगर के ग्रुप में ऐड किया था और मुझे बताया था कि आप भी आइए, और मैं वहाँ पे गई थी लास्ट संडे को, और तब मुझे पता चला कि ये जो ज्ञान है वो कितना गहरा है। और उसके बाद फिर मैंने और डिटेल में उनसे बातचीत की कि क्या मुझे बुक्स पढ़नी होती, तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे शिविर भी होती है और लोग ऐसे भी कई सारे ग्रुप्स हैं कि जहाँ पे लोग इस तरह से डिस्कशन करते हैं। तो वो सब बात हुई, और अमिता भी नेहरू नगर के ग्रुप में है, तो तब उसने मुझे बताया, कल ही उसने मुझे बताया कि आज आप आ सकते हैं, वैसे हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है और आपका आज लास्ट डे है, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। तो तब मुझे पता चला कि बिल्कुल मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। और एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है, तो कुछ बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा जुड़ी हुई थी, तो मेरा बर्थडे का प्लान था कि मतलब मैं कोई मंदिर में जाऊंगी, इस्कॉन या उसके पास जो मंदिर है वहाँ पे, और क्रिया योगी हूँ, तो आज का वो क्रिया योगी करने का मेरा प्लान था, बिकॉज इससे मुझे शांति मिलती है और बहुत सारी अवेयरनेस मेरे में आई है और बहुत सारे बदलाव मेरे में आए हैं। तो उसका लेग्स बढ़ाया, 3-5 घंटे तक करो तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। तो मेरा प्लान वो था, पर लास्ट नाइट को अमिता से जो बात हुई कि क्या करना है, मतलब
मुझे बहुत सारी डिटेल्स उसने बताई, तो मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। और मैंने तभी उसको बता दिया था कि आज मतलब नरोड़ा में रहती हूँ तो मुझे वहाँ से 6 बजे निकलना पड़ेगा, ऐसा तो मैंने बोला कि मैं आ रही हूँ। मैं तभी मैंने उसने बताया, और मैं एक्चुअली मैं मानती हूँ कि आज का मेरा जो दिन था वो बहुत ही खूबसूरत बीता है और बहुत ही अच्छा है, और मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। और जो लास्ट संडे इसी पे ही बात हुई थी, अस्तित्व पे ही बात हुई थी, तो अभी कुछ ही मिनटों में ये सारा मुझे क्लियर हो गया, ये अस्तित्व दर्शन और 2 बुक्स लिए है, और आगे की शिविर के बारे में भी मुझे पता चला है। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ कि जीवन अब मुझे किस तरह से जीना है, मेरे में क्या बदलाव लाने हैं, वो सारे आंसर मुझे मिल गए। अभी तक मैं सिर्फ भौतिक वर्ल्ड में ही थी, और आसपास से हम जो जानते हैं लोगों से उसी में मैं जी रही थी। तो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपसे, अभिता से, हर्ष भाई से, और नागराज बाबा जी से, कमल सर से, जिन्होंने ये सब अरेंज किया और हम सबको भी अलाउ करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। आपका जन्म क्यों हुआ है वो पता चल जाए तो जन्मदिन सफल हो जाता है। बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे 4 सितंबर को।